हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग सब रहा नहीं जा रहा था तो वो लंजे से मिलने के लिए आ गया एंड इस बात पे लानकुरन ने विंग को हेल्प किया। लान मेंशन के पार्किंग में विंग अपने कार लेकर वेट कर रहा था एंड वो बहुत ही नर्वस था एंड फाइनली लंजा उससे मिलने के लिए बाहर आया। विंग को फील हुआ कि लंजा बोल तो रहा है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, बट विंग को फील हो रहा था कि लंजा को वो खो रहा है, वो अपने हस्बैंड को खो रहा है जो विंग नहीं चाहता। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उससे प्यार करता है अनकंडीशनली एंड विंग उसे नहीं खो सकता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो लंजा से मिलने के बाद जब विंग घर लौटा तब मैडम यू ने उससे कहा कि वो लंजा ऐसा किसी और को भी विंग के पास लेके आ सकती है। अगर वो लंजा को विंग को दे सकती है तो वो किसी और को भी दे सकती है। बट विंग ने मैडम यू से कहा कि मैडम यू गलत हैं एंड देन उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा कि जो घर वो लंजा को गिफ्ट करना चाहता था वो घर अब वो मैडम यू को देगा। इस तरफ लंजा जब वो छोटा था उसे कहीं भी समझ नहीं आता था कि उसकी माँ को सनसेट्स देखना इतना अच्छा क्यों लगता है। जब भी वो अपनी माँ से ये क्वेश्चन पूछता था उसकी माँ कहती थी क्योंकि सनसेट्स तुम्हारी तरह ही प्रिटी हैं। तो वो भी अपनी माँ के साथ टेरेस पे आता था एंड सनसेट देखता था साइलेंटली। कभी कभी लंजा की माँ उसको अपने लैप में बिठाती थी एंड उसके चिक्स को स्क्वीज करती थी लविंगली एंड देन वो लंजा से कहती थी कि सनसेट्स उसकी माँ को फ्री फील करवाता है। तब लंजा को समझ नहीं आता था बट अब लंजा को समझ आ रहा था। लंजा को याद है जब भी उसकी माँ सनसेट देखती थी एंड ये सब बोलती थी उनके फेस में एक प्योर हैप्पीनेस दिखने को मिलता था। उनकी आंखों के पीछे कितने दर्द छुपा रहता था। वो एक 5 साल का बच्चा था तो उसे कुछ समझ नहीं आता था बट अब वो समझ पा रहा है एंड अब जब वो समझ पा रहा है तब उसके साथ उसकी माँ नहीं है। अब लंजा को समझ आ रहा है कि शायद सनसेट की तरह ही उसकी माँ को फ्रीडम फील होता था। शायद सनसेट के वजह से ही उसकी माँ को फ्रीडम फील होता था क्योंकि सनसेट के साथ साथ न्यू बिगिनिंग्स आता है, वो है नेक्स्ट डे का सनराइज। शायद सनराइज के बदले उसकी माँ को दिन के एंड में फ्रीडम फील होता था एंड वो है सनसेट। पिछले 5 दिनों से वो अपने घर से नहीं निकल रहा है। जैसे कि उसकी माँ घर से नहीं निकल पाती थी वैसे वो भी पिछले 5 दिनों से घर पे ही है एंड पिछले 5 दिनों से वो सिर्फ टेरेस पे आ रहा है सनसेट देखने के लिए। वो हर दिन तब तक टेरेस पे रहता था जब तक सन पूरी तरीके से डिसअपीयर ना हो जाए। उसे ऑरेंज स्काई देखना अच्छा लग रहा था। उसे अपनी माँ की तरह ही अच्छा फील हो रहा था। लंजा को याद आ रहा था कि कुछ साल पहले भी उसे ये सब देखकर बहुत ही नॉर्मल लगता था, जैसे कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बट आज उसे समझ आ रहा था कि इन सब का अहमियत कितना है क्योंकि 5 साल पहले जैसा अब वो नहीं रहा, अब वो सेम नहीं रहा, वो बदल चुका है। जब लंजा बड़ा हो रहा था उसने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा था जिसे और कोई तोड़ नहीं सकता था। वो बहुत ही कोल्ड था, किसी से बात नहीं करता था, अपने काम से ही काम रखता था एंड वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देता था। उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा वो और कुछ सोच ही नहीं सकता। उसे पता था कि वो अपने माँ या फिर बाबा की तरह नहीं होगा। वो लव के वजह से अपना रिस्पेक्ट नहीं खोएगा। उसने अपने माँ को देखा है कि वो उसकी माँ के लास्ट विश भी यही था कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, बट उन्हें वो नहीं मिला था। तो लंजा ने तय किया था कि वो अपने माँ के लास्ट विश को रिस्पेक्ट करेगा। तो वो हमेशा अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करके रखता था। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने बाउंड्रीज को नहीं तोड़ेगा एंड फिर भी आज वो यहाँ पर है। आज उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो है ही नहीं, उसका कोई पार्ट मिसिंग है, वो कंप्लीट नहीं है। अब वो समझ गया है कि विंग के बिना वो इनकम्प्लीट है। वो उससे इतना प्यार कर चुका है कि अगर उसके बिना वो अपने लाइफ को इमेजिन करेगा तो वो अपने लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं पाएगा। अगर कुछ साल पहले लंजा को पता होता कि प्यार से इतना दर्द मिलता तो शायद वो प्यार करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं। पहले लंजा इतना गुस्सा नहीं करता था बट अब लंजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत क्विकली गुस्सा हो जाता है एंड जब बात विंग पर आता है तब तो उसका गुस्सा काबू में रहता ही नहीं। ये लंजा अभी भी प्यार से उतना ही डरता है जैसा वो पहले हुआ करता था, बट इस बार एक ही डिफरेंस है।
कि वो ऑलरेडी प्यार कर चुका है एंड उसे एक्सट्रीमली हर्ट फील हो रहा है। अगर उसे पता होता कि प्यार की वजह से वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा, उसे इतना हर्ट होगा, वो इतना मेस हो जाएगा एंड सब कुछ उसके साथ इतना अनफेयर होगा, तो शायद वो अपने प्यार को लेकर केयरफुल रहता, अपने दिल को लेकर केयरफुल रहता। बट अब सब कुछ हो चुका है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो सिचुएशन और ना ही उसका दिल। यही सोचते हुए वो अपने फ़ोन को देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगा, एटलीस्ट उसे रिलैक्स फील होगा, उसे अच्छा लगेगा। उसे पता है कि ये सब बचपना है, बट स्टिल वो थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहता था। एंड तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज टोन हुआ। जैसे ये मैसेज आया, लंजा का दिल चौंक उठा। उसने फ़ोन को ऑन किया तो फ़ोन में अंकल का मैसेज था। अंकल डिनर के लिए नीचे बुला रहे थे उसे पता नहीं क्यों, बट अंदर अंदर बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ। एनीवेज वो डाउनस्टेयर्स में चला गया। डिनर हॉल में जाते ही लंजा ने देखा कि अंकल डिशेस को ठीक से सजा रहे हैं डिनर के लिए, उनके शेफ के साथ। पिछले कुछ दिनों से लंजा अपने रूम पे ही खाना खा रहा है एंड अंकल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट वो लंजा की हर एक बात को मान रहे थे। बट आज अंकल ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अपने हाथ मुंह धोकर आओ एंड खाना खा लो। अगर तुम्हें अकेला खाने का मन नहीं कर रहा, देन आज मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहूंगा। अंकल बहुत ही टायर्ड दिख रहे थे, उनके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया था। ये देख के लंजा को और भी बुरा लग रहा था। वो वहां पर ही खड़ा था। ये देख के अंकल ने शाई किया। अंकल ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं सिचन को बुलाऊंगा एंड उसके ऊपर ही ये काम छोड़ दूंगा। ये सुन के लंजा ने अपने आईज को टर्न कर लिया। उसे इरिटेट फील होने लगा एंड वो बाथरूम पे चला गया हाथ मुंह धोने के लिए। वो अपने हस्बैंड से अपसेट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब भी उसका भाई उसका हस्बैंड को लेकर एंड उसके मैरिज को लेकर यही कहेगा कि उसके साथ विंग का मैरिज एक मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो लंजा को बुरा नहीं लगेगा। लंजा को ऑफकोर्स बुरा लगता है एंड वो फिर से ये सब लेक्चर्स नहीं सुनना चाहता। तो लंजा ने अंकल के साथ डिनर किया, डिनर हॉल में। लंजा थोड़े से खाना खाकर ही उठना चाहता था, जैसे वो पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, बट अंकल नहीं माना। वो तब तक वहां से नहीं उठे जब तक लंजा ने पूरा खाना नहीं खाया। डिनर करने के बाद लंजा सोच रहा था, क्या विंग ने खाना खाया होगा? लंजा को अपने हस्बैंड की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता है एंड स्पेशली अब जब लंजा वहां पर नहीं है विंग को फोर्स करने के लिए, तो शायद विंग ठीक से खाना भी नहीं खा रहा होगा। बट लंजा क्यों सोच रहा है? लंजा का डिनर तो हो गया, अब डिजर्ट्स की बारी थी, बट लंजा उठने वाला था। तभी अंकल ने लंजा के हाथ में एक स्पून दे दिया एंड उसके सामने एक राइस पुडिंग दे दिया, बिल्कुल वैसे जैसे लंजा को पसंद है। लंजा को बचपन से ये खाना बहुत पसंद है एंड अंकल ने ये पुडिंग बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा लंजा को पसंद है। ये देख के लंजा की आंखों में आंसू आ गया। उसे बहुत हेल्पलेस एंड सफोकेटिंग फील होने लगा। उसे बहुत ही पेन फील हो रहा था। लंजा को पता है कि वो एंड विंग अभी जिस सिचुएशन में है उसमें ना तो उसकी गलती है और ना ही विंग का। लंजा सिर्फ प्यार चाहता था, प्रॉपरली प्यार, एंड विंग जो डे 1 से अपने हस्बैंड के लिए जो कुछ भी वो कर सकता था वो कर रहा था। वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी उनका डेस्टिनी उनके साथ नहीं दिया। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से आज लंजा एंड विंग इस जगह पर हैं एंड वो है अंकल का डिसीजन। पता नहीं अंकल को क्या हो गया जो उन्होंने उसको एंड विंग को एक ही रिश्तों में बांध दिया। लंजा ने कहा, आपको ऑलवेज पता था ना कि अब मैं अपने माँ की तरह ही बनने वाला हूँ, है ना? और या फिर उनका ऑपोजिट। अंकल कुछ टाइम के लिए चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो लंजा ने कहा, अंकल क्या उस रात को मैंने आपसे यही कहा था? अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा, अगर मैं एंड विंग किसी डिफरेंट तरीके से मिलते, अगर विंग के लिए प्यार एक चॉइस होता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, देन तभी अंकल ने कहा, वांग जी लाइफ में ये अगर मगर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। ये बोल के अंकल ने लंजा को फूड की तरफ इशारा किया। उसे खाने के लिए बोल रहे थे। देन अंकल भी खाना खाने लगे। कुछ टाइम बाद अंकल ने कहा, उस रात तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें केजेस से डर है, तुम कहीं पर प्रिजनर नहीं बनना चाहते। ये बोल के अंकल ने शाई किया। ये सुन के लंजा ने भी शाई किया। अंकल ने कहा, तुमने मुझे कहा था
तुमने मुझे कहा था कि पूरी ज़िंदगी अकेला रहना तुम सोच भी नहीं सकते, ये सोचना तुम्हारे लिए अनबियरेबल है, बट तुम्हारे लिए किसी और के साथ स्टक होना भी स्केरियर है। ये सुनते लंजा चौंक उठा। सडनली उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो अपने अंकल के साथ इतनी इमोशनली बात कर रहा था, ये लंजा पहली बार सुन रहा था। बट फिर भी लंजा ने रिस्पॉन्ड किया। लंजा ने कहा, एंड फिर भी आज हम यहाँ पर हैं। ये सुनते ही अंकल फ्लिंच कर उठे। लंजा ने कहा, आपने मुझे कहा था आपने विंग को इसलिए चूज किया है क्योंकि उसने आपको कन्विंस किया है कि वो कहीं भी मुझे मेरे विल के अगेंस्ट अपने साथ नहीं रखेगा। ये सुन के अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने पूछा, वो क्यों? आपने उसे ही क्यों चूज किया? अंकल ने कहा, तुम्हें ऑलरेडी पता है उसने मुझे कन्विंस किया है। लंजा ने कहा, कैसे? ये सुन के अंकल शॉक्ड होकर लंजा को दिखने लगे, जैसे कि उनकी आंखों में कोई फियर है। उन्होंने कहा, क्या मतलब? क्या तुमने अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है? ये सुन के लंजा चौंक गया। उसने नहीं देखा है? लंजा को बाद में पता चला था कि विंग के उस ट्रंक में विंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो विंग का है, बट लंजा का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो अंकल के पास होना चाहिए, तो वो कैसे देखेगा? लंजा ने कहा, बट मुझे लगा था वो आपके साथ है। ये सुन के अंकल ने कहा, उसे मैं क्यों रखूंगा? अंकल के वॉइस से साफ पता चल रहा था जैसे कि अंकल लंजा को कह रहे थे कि वो कितना केयरलेस एंड रेकलेस है। अंकल ने कहा, कंपनी मर्जर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है, अलायंस के बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, बट मैरिज पेपर्स तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना? वांग जी, हमने इसको लेकर डिस्कस किया था। क्या तुमने सच में उसे नहीं देखा है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड था, एट द सेम टाइम कंफ्यूज भी। उसे सच में याद नहीं है कि उन लोगों ने कब इसके बारे में डिस्कशन किया था एंड कब लंजा को बोला गया था कि वो पेपर उसके साथ रहेगा। लंजा के फेस देख के अंकल ने शाई किया, उन्हें बुरा लग रहा था। उन्होंने फिर से फूड की तरफ पॉइंटिंग किया, फिर से खाने के लिए बोल रहे थे वो। फाइनली खाना हो जाने के बाद अंकल लंजा को उसके बेडरूम पे लेकर गए। देन उसके ड्रॉयर से एक ब्लू एनवेलप निकाला। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे विंग के ट्रंक में था। विंग के ट्रंक में भी सेम ब्लू एनवेलप था। अब लंजा को पता चल रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर था। अंकल ने वो कॉन्ट्रैक्ट लंजा को दिया और कहा, पढ़ो इसे। लंजा ने कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया। जैसे उसने उसे ओपन किया, उसका आइज सबसे पहले उनके मैरिज डेट के ऊपर गया एंड देन उसके हस्बैंड के सिग्नेचर के ऊपर, देन उसके सिग्नेचर के ऊपर, एंड देन वो नेक्स्ट पेज में शादी के सारे कंडीशंस एंड टर्म्स को पढ़ने लगे। शादी की वजह से उसे कितना प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहा है वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था। उसके एंड उसके हस्बैंड के बीच में जो एसेट्स शेयर है उसका परसेंटेज था 51 एंड 49। शादी के बाद विंग का जो कुछ भी है उसके 50% ओनर लंजा है एंड 49% ओनर विंग है। मेन ओनर लंजा है। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ये सब यू जीवान ये सब करने के लिए कभी भी राजी ही नहीं हो सकते, ये सब कैसे? ये बोल के लंजा चुप हो गया। ये बात सच है कि अगर मैडम यू को ये बात पता होगा देन ये इम्पॉसिबल है कि वो राजी होंगी ये सब करने के लिए। एंड लंजा भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार देख रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किया है। अगर उसे पता होता तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। लंजा कंफ्यूज था। उसने अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल ये सब क्या है? अंकल ने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी शादी के बाद हुआ है। तुम्हारे हस्बैंड जिसको ये सब तुम्हें इन्फॉर्म करना था, शादी के बाद पता नहीं क्यों उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दिया है। कुछ सेकंड के लिए लंजा कुछ बोल नहीं पाया। वो बस अंकल को देख रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके ऊपर ज्यादा सरप्राइज्ड है, अपने अंकल के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर। लंजा के फेस देख के अंकल ने कहा, ऐसे फेस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यूजियन के बारे में सोच रहे हो तो डोंट वरी, उनके सिर्फ कंपनी मर्जर से फर्क पड़ता है एंड बाकी विभूषण अपने खुद के प्रॉपर्टी अपने खुद के पैसों को लेकर क्या कर रहा है ये उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये उनका बिजनेस नहीं है। लंजा ने कभी सोचा नहीं था कि वो अंकल के मुंह से ये सुनेगा एंड अंकल ये चीज को डिफेंड करेंगे।
ये सब सिर्फ पेपर की वजह से नहीं है। आई मीन उनके बीच में, लंजा एंड विंग के बीच में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है लंजा के हिसाब से। आई मीन लंजा विंग का एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा। उसे विंग से कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस विंग को चाहिए, नथिंग एल्स। उसे उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। देन ये सब जब लंजा से सोच रहा था, शायद अंकल ने लंजा के मन को पढ़ लिया था। तो अंकल ने कहा, वांग जी, मैरिज सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं है, ये सिक्योरिटी की वजह से भी होता है एंड तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये सुनकर लंजा और भी शॉक्ड हो गया। आई मीन लंजा के सेफ्टी के लिए उसका हस्बैंड इतना कुछ कर सकता है, ये लंजा सोच भी नहीं सकता था। अब लंजा को डर लग रहा था। आई मीन लंजा के लिए उसके हस्बैंड ने इतना कुछ किया है, सिर्फ लंजा के सेफ्टी के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए। शादी से पहले वो दोनों दूसरे को जानते तक नहीं थे, तो विंग को ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं था। लंजा को नहीं पता कि मैडम यू के एस्टेट में विंग कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई परसेंटेज होल्ड करता है या नहीं। एंड लंजा को होप भी नहीं है कि मैडम यू विंग को कुछ देंगे भी। बट विंग के पास जो कुछ भी है वो उसके खुद के सेविंग्स है। उसने उसके लिए ओवर वर्क किया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी दिया है उन सेविंग्स को सेव करने के लिए। इनफैक्ट वो सारे सेविंग्स सिया सिंजन के नाम में है। उसने अपने लाइफ के साथ गैम्बल खेला है सिर्फ लंजा के लिए। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैडम यू को इसके बारे में पता नहीं एंड लंजा उसके लिए कोई भी नहीं है। शादी से पहले वो दोनों अनजान थे एक दूसरे से। तो ये सब करना सच में बहुत ही फुलिश है, रिस्की है। विंग अपनी लाइफ टाइम सिक्योरिटी को लंजा को दे रहा है। सच में विंग कितना फूल है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब लंजा को समझ आ रहा था कि अंकल विंग के बातों से कन्विंस्ड कैसे हुए थे। लंजा ने अंकल की तरफ देखा और कहा, एंड क्या आपके लिए यही इनफ था? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि सैक्रिफाइशियल टेंडेंसी मेरे ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि लंजा के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। लंजा को एक्सट्रीमली गुस्सा आ रहा था। ऑफ कोर्स लंजा को विंग के ऊपर पूरा बिलीफ है, उसके प्यार के ऊपर बिलीफ है। हालांकि विंग ने जस्ट कुछ ही दिन पहले ड्राइवर में उसे प्रपोज किया है, उसे कन्फेस किया है, बट लंजा को पहले से पता था कि विंग उससे प्यार करता है, सिंसियरली प्यार करता है एंड उसे विंग के प्यार के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। उसे पता है कि विंग की लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि विंग अपना सब कुछ लंजा को दे देगा सिर्फ उसके ट्रस्ट एंड फेथ जीतने के लिए। वो 1 by 1 लंजा के लिए सेक्रीफाइस किए जा रहा है। लंजा के फेस देख के अंकल ने कहा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी गलत है। तुम उसके सेक्रीफाइशियल नेचर देख रहे हो, बट मैंने उसके इंटरजिटी देखा है। जब तुम्हारे हस्बैंड ने ये सब टर्म्स मेरे सामने रखा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं तभी कन्विंस्ड हो गया था एंड मैंने ये सोच लिया था कि वो परफेक्ट है एंड वो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ये सब देख के मुझे बस यही रियलाइज हुआ था कि वो, ये बोल के अंकल चुप हो गए। उन्होंने एक शाई किया। लंजा ने कहा, क्या अंकल? अंकल ने कहा कि वो तुम्हारी तरह ही है, विभूषण भी अपनी माँ की तरह ही है। ये सुनकर लंजा फिर से स्पीचलेस हो गया। उसने कहा, आप उसकी माँ को जानते हैं? अंकल ने कहा, वही चांगजे मेरा दोस्त था एंड उसकी वजह से ही मैं उसके वाइफ को जानता था, विभूषण के माँ को। ये सुन के लंजा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया विंग के बारे में जानने के लिए, क्योंकि विंग ने कहीं भी अपने रियल पेरेंट्स के बारे में लंजा को नहीं बताया है। क्योंकि विंग को खुद कुछ भी याद नहीं है, तो वो लंजा को क्या बताएगा। एंड लंजा को भी लगा था कि शायद विंग को फोर्स करना सही नहीं होगा, तो इसलिए लंजा ने कोई फोर्स नहीं किया था। बट अब जब अंकल को पता है उसके बारे में, तो लंजा जानना चाहेगा। लंजा ने पूछा, वो कैसी थी? अंकल ने कहा, उसका भी तुम्हारे हस्बैंड की तरह टेरिबल मैनर्स था। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि लंजा का अंकल बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान है, तो अगर विंग की माँ का टेरिबल मैनर्स था तो ज़रूर उन दोनों के बीच में बिल्कुल ही बनती नहीं थी। अंकल ने कहा, बट मैंने उनसे पहले किसी को भी इतना फियर्सली लॉयल नहीं देखा था। वो बहुत ही लॉयल एंड सबके साथ फेयर थी। वो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फैमिली विभूषण के फादर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फैमिली को ही डंप कर दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने अपना जो कुछ भी था वो सब कुछ वो छोड़कर आ गई, सिर्फ विभूषण के बाबा के लिए। सबको पता नहीं है कि विभूषण के माँ के फैमिली को विभूषण के बाबा क्यों पसंद नहीं थे,
बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं जानता हूँ कि उन्हें उसके बाबा क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि विभूषण के बाबा वे चंग से जियांग फैंगमिन के सबॉर्डिनेट थे। वो उनके साथ काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। तो इसलिए विभूषण के माँ के फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं थी। दैट्स वाई वो उनके हस्बैंड को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। एंड देन जब बाद में विभूषण के माँ को ये रियलाइज़ हुआ कि उनके हस्बैंड के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो ये देख नहीं पाई। एंड देन उन लोगों ने जियांग मैंशन छोड़ दिया। विभूषण की फैमिली के बारे में अपने अंकल के मुंह से सुनना लंजे के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि विभूषण के पेरेंट्स कितने ब्रेव थे, वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। एंड दैट्स वाई विंग इतना ब्रेव है, इतना इंटेलिजेंट है, अंकल ने कहा। जब विभूषण ने मुझे कहा कि वो अलायंस सिक्योर करने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, क्या क्या कर सकता है, तब मैं उतना श्योर नहीं था कि वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, बट मैं उसके कैरेक्टर को जानता हूँ। मुझे इतना पता था कि नो मैटर व्हाट वो कहीं भी गलत काम नहीं करेगा, वो कहीं भी अनफेयर नहीं होगा। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वो अपनी माँ की तरह है। मैं जानता हूँ वांग जी, शायद तुम मेरी इस काम के वजह से अपसेट हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं है, बट हैव फेथ वांग जी, अपने हस्बैंड को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक कर देगा वो। ये बोल के अंकल वहां से चले गए। एंड लंजा वहां पर ही शॉक्ड होकर बैठा रहा। उसने अंकल के मुंह से आज विभूषण का एक नया चेहरा देखा। लंजा के जैसे सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे। वो डिनर टेबल की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था लंजा को फोर्सफुली खाना खिलाने के लिए एटलीस्ट उसके अंकल है, बट विभूषण के पास कोई भी नहीं है। वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, इतना ओवरवर्क कर रहा है, एंड उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे फोर्सफुली खाना खिलाए। एंड अभी लंजा उसके पास भी नहीं है। उसके हस्बैंड ने एक ऐसा पेरेंट्स खोया है जो उससे बहुत प्यार करते, एंड आज उसका हस्बैंड इस दुनिया में अकेला है। लंजा को बहुत रोना आ रहा था। थैंकफुली वहाँ पर अंकल नहीं थे। उस रात को लंजा सो नहीं पाया। उसे अंदर अंदर बहुत ही फीटफुल, एंग्री एंड रेस्टलेस फील हो रहा था। उसका बॉडी बहुत टायर्ड था। उसका बॉडी शायद सो चुका था, बट उसका माइंड अभी तक जगा हुआ था। उसे सुनाई दे रहा था कि मिडनाइट को उसका अंकल एंड उसका भाई उसके हस्बैंड को लेकर बात कर रहे हैं। एंड देन कुछ टाइम बाद लंजा को फील हुआ कि जेबुचुन का हाथ उसके हेयर में है, एंड वो उसके हेयर में अपने हाथ को फहरा रहे हैं। लंजा को लग रहा था ये सब ठीक नहीं हो रहा है। उसके फैमिली को इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके हस्बैंड को इतना अनफेयरली सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लंजा को इतना सफ़र करने की ज़रूरत है। सब कुछ बहुत ही अनफेयर हो रहा है। लंजा को बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अंकल के साथ चाय पीने लगा। उसे पता है कि ज़रूर उसके अंकल एंड उसके भाई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो नहीं चाहता कि वो लोग उससे कुछ छुपाए। जब वो उनके साथ चाय पी रहा था तब उसे उनके बीच का टेंशन फील हो रहा था, बट वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो लोग नॉर्मल थे, बट लंजा अपने आप को नहीं रोक पाया। लंजा ने अंकल से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना अंकल? अंकल ने डीप वॉइस में कहा, वेंस ने रिसेंट प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया है। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग ये प्रोजेक्ट्स, ये डील्स कैंसिल कर देंगे जियांग कंपनी के साथ। ये सुन के लंजा पहले बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। उसने ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लंजा को पता है कि वेन जियांग प्रोजेक्ट में विंग प्रोजेक्ट हेड है, एंड मैडम यू ऑलरेडी उसके हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे ब्लेमिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अगर उसका फॉल्ट ना भी रहा तब भी, तो अगर आज वेंस ने डील्स कैंसिल कर दिया तो पता नहीं उसके हस्बैंड के साथ मैडम यू कैसे बिहेव करेंगे। लंजा ये सोच तो रहा था, बट उसे पता भी नहीं था कि वो रो रहा है। जब अंकल ने उससे कहा तब उसे रियलाइज़ हुआ। अंकल ने कहा, वांग जी, इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंजा पहली बार अंकल के सामने रो रहा था, तो अंकल को भी पता नहीं था कि लंजा को कैसे काम किया जाए, कैसे शांत किया जाए, बट वो कंसर्न थे, एंड वो थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे। ये सुनकर लंजा पहले कंफ्यूज हो गया। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसकी आंखों में आंसू है। तो अंकल गलत नहीं बोल रहे हैं, वो रो रहा है, बट वो रो कैसे रहा है, एंड वो रो क्यों रहा है, वो भी अंकल के सामने? ऑफ कोर्स विंग के लिए चिंता हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है, बट वो अंकल के सामने नहीं रो सकता। कितने एम्बैरेसिंग है ये सब।
एंड लंजा को फील हो रहा था कि उसे बहुत हेडेक हो रहा है। उसे एक्सट्रीमली अपने हेड में पेन हो रहा था। पूरा दिन उसके दिमाग में ऐसे ही दर्द होने लगा। उसका पूरा दिन ऐसे ही जा रहा था। वो ये बात भूल नहीं पा रहा था कि अभी विंग के साथ क्या होने वाला है, विंग अभी क्या फेस कर रहा होगा। वो घर पे नहीं रह पा रहा था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने अंकल से कहा कि वो थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर जाएगा। एंड पहली बार इतने दिनों बाद वो घर से निकला, बट वो अपने फ़ोन को लेकर नहीं गया था। वो ऐसे ही निकल गया था। एंड आज वो बाहर से ही सनसेट देखने लगा। आज आसमान बहुत ही ऑरेंज था, बहुत होपफुल था, बट एट द सेम टाइम बहुत सफोकेटिंग भी था। लंजे के अंदर ऐसा कुछ था जो वो ठीक नहीं कर पा रहा था। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, पेन फील हो रहा था। तो वह ऐसे ही सनसेट में वॉक करने लगा एंड अपने फेट के बारे में सोचने लगा। कुछ टाइम बाद वो फाइनली घर लौटा। एंड घर लौटते ही वो अंकल के स्टडी रूम पे गया। एंड जैसे वो वहाँ पर गया वो शॉक्ड हो गया एंड वहाँ पर ही फ्रीज हो गया, क्योंकि अंकल के स्टडी रूम पे विंग खड़ा था। उसे देखकर ही लंजा चौंक गया। विंग को देखकर लंजा को वही रात याद आ रहा था जिस रात को लंजा को जियांग फैमिली में सबके सामने इतना ह्यूमिलेट होना पड़ा था। एंड उस वक्त उसके हस्बैंड ने उसे डिफेंड भी नहीं किया था, और ना ही उसके हस्बैंड ने उसे रुक जाने के लिए कहा था। उसका हस्बैंड वहाँ पर चुप खड़ा था। लंजा को ये सब याद तो आ रहा था एंड गुस्सा भी आ रहा था, बट द सेम टाइम लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो दौड़ के विंग के पास जाए एंड उसे हग कर ले। कितना टाइम हो गया है उसने अपने हस्बैंड को टच नहीं किया है, किस नहीं किया है, और ना ही ठीक से देखा है। लंजा का दिल पिघल रहा था। लंजा सोच रहा था उसे तो गुस्सा होना चाहिए, बट यहाँ पर लंजा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा है। वो बस अपने हस्बैंड को देखे जा रहा था। एंड तभी अंकल किचन से अपने स्टडी रूम पे आ गए। उनके हाथों में चाय के 2 कप्स थे। वो लंजा एंड विंग के बीच में खड़े हो गए, विंग को प्रोटेक्ट करते हुए, वो भी लंजा से। उन्होंने विंग को अपने पीछे छुपा लिया एंड लंजा से कहा, वो यहाँ पर मेरे लिए आया है। अगर तुम उससे नहीं मिलना चाहते देन तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। एंड ये सुन के लंजा अंदर ही अंदर पाउट करने लगा। उसे गुस्सा आने लगा। उसने विंग की तरफ गुस्से में देखा। इस तरफ विंग जो एक पप्पी की तरह लंजे की तरफ देख रहा था। लंजे ने अंकल की तरफ एक बिट्रेयल लुक दिया, ग्लेयर किया, एंड देन वो गुस्से से वहां से चला गया। उसे रियलाइज हो रहा था कि विंग की आइज उसके ऊपर ही है, पर उसने विंग की तरफ नहीं देखा। वो अपने रूम पे चला गया एंड दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आई मीन मैनर्स जाए बाहर में। एंड देन रूम के अंदर जाते ही वो अपने डोर की तरफ ग्लेयर करने लगा, बट ऑफ कोर्स उसके ग्लेयर से डोर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो अंदर अंदर ग्रोन कर उठा। उसने डोर पे अपने कान रखा ताकि वो विंग एंड अंकल के बीच की बातों को सुन सके, बट वो भी सुन नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कोई एक्सक्यूज लेके वहां पर जाए, बट वो क्या एक्सक्यूज देगा एंड जरूर विंग समझ जाएगा। तो उसने कोशिश किया कि वो विंडो से बाहर फेस निकाल के देखेगा क्या चल रहा है, बट वो भी नहीं हो पाया। अब वो हार मान चुका था। वो बेड पे वापस आया एंड वो रोने लगा। एंड तभी कुछ टाइम बाद उसे अपने हस्बैंड के कार का आवाज़ सुनाई दिया। उसे रियलाइज हुआ कि उसका हस्बैंड वहां से जा रहा है। तो वो विंडो के बाहर ही ग्लेयर करने लगा। आई मीन ऑफ कोर्स इसमें विंग का कोई फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस रात को डिनर के टाइम वो अंकल के साथ डिनर कर रहा था। डिनर टेबल पे सब लोग साइलेंट थे। अंकल कुछ भी नहीं कह रहे थे। ऑफ कोर्स उनका रूल है कि खाते वक्त बात नहीं करते, बट स्टिल खाने के बाद भी अंकल कुछ कह नहीं रहे थे। अब लंजा का गुस्सा बढ़ रहा था। उसका गुस्सा उसके फेस में साफ दिख रहा था। तो ये देख के अंकल ने कैजुअली पूछा, वांग जी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लंजा स्टबर्नली अपने फुट की तरफ देखा और कहा नहीं। ये देख के अंकल ने लंजा की तरफ देखा एंड अपने हेड को शेक किया। उन लोगों ने चुपचाप खाना खाया एंड देन लंजा अपने रूम पे चला आया। दरवाजा बंद करके वो सो गया एंड उसके आंखों से आंसू निकलने लगा, बट वो सीलिंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल फिर से चुप थे एंड अब लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंकल कुछ भी नहीं कह रहे थे एंड लंजा अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा था। तो वो अपने लैपटॉप एंड वर्क बैग लेके घर से निकलने लगा। ये देख के अंकल ने कहा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लीव के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लंजा ने कहा, अंकल मैं फिजिकली फाइन हूँ, इमोशनली हर्ट के वजह से मैं लीव नहीं ले सकता, वो चाहे मैं हेडमास्टर का नेफ्यू हूँ या कोई और। ये सुन के अंकल ने शाय किया। अंकल ने कहा, ठीक है देन मैं तुम्हें काम पे छोड़ कर आऊँगा।
लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं ठीक हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं कैब बुला लूँगा। ये बोल के वो घर से निकल गया। फाइनली वो स्कूल पे पहुंच गया एंड जैसे ही वो स्टाफ रूम पे गए उसे रियलाइज़ हुआ कि अंकल ने उसे काम पे जाने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे ही देख रहे थे कंसर्निंग आइज से। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे इन सबको लेकर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, जो वो नहीं था। अब उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसके आसपास स्टाफ मेंबर्स विस्परिंग करते हुए बातें कर रहे थे, लंजा को सुनाई दे रहा था एंड लंजा पूरी कोशिश कर रहा था उन सबको अवॉइड करने का, बट कभी कभी उसकी नज़र उनके ऊपर जा रहा था। सब लोग क्यूरियसली लंजा को ही देख रहे थे। लंजा को लग रहा था कि उसे कहीं पर छुप जाना चाहिए, बट क्यों, वो क्यों छुपेगा? उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो वो पूरा दिन अपना काम करने लगा एंड तभी इन द एंड ऑफ द डे उसे कुछ बातें सुनाई दिया। कोई किसी से कह रहा था ये एक अरेंज मैरिज था, तो ये सब होना कोई अनएक्सपेक्टेबल चीज़ तो है नहीं। तो किसी और ने कहा विभूषण एक्चुअली एक स्ट्रेट इंसान है, उसे लड़कियां पसंद है। तभी किसी और ने कहा अब समझ आ रहा है कि उनका शादी क्यों नहीं टिका। ये सब सुन के लंजा का दिल और भी टूट रहा था, उसे और भी सिक फील हो रहा था। तो वो दौड़ के वॉशरूम पे चला गया एंड अपने आप को लॉक कर दिया। उसे इतना सिक फील हो रहा था कि वो वॉमिटिंग करने लगा। फाइनली अपने आप को शांत करके जब वो बाथरूम से बाहर निकला, बाहर उसका अंकल खड़ा था अपने कोल्ड फेस लेके, और उनके फेस में कंसर्न दिख रहा था। लंजा ने कुछ कहा नहीं, तो अंकल ने कहा इसलिए कभी कभी बड़ों की बातें सुनना चाहिए। ये बोल के अंकल ने लंजा को एक हनी जिंजर टी का कप दिया एंड पहली बार लंजा ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। देन नेक्स्ट डे अंकल ने फिर से लंजा को कहा कि लंजा को काम पे जाने की जरूरत नहीं है, वो घर पे रहे। बट लंजा को लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो वो क्यों छुपेगा। एंड वैसे ही वो कल गया था तो वो आज भी सब कुछ फेस कर सकता है। उसने कहा अंकल मैं नहीं छुपूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये बोल के वो स्कूल के लिए निकल गया। जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर गया उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर नर्वस फील करने लगा, क्योंकि सब लोग उसे कंसर्निंग आइज से देख रहे थे, कोई पीटी से, कोई बर्निंग आइज से। तो लंजा को अंदर अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे बिल्कुल देजावू की तरह फील हो रहा था। सबके आइज उसके ऊपर ही थे, किसी का इसमें सिंपैथी था, किसी का इसमें मॉकिंग। बट एनीवेज लंजा को ये सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यही सोचते हुए वो अंदर जाने लगा, तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा लंजा। ये सुनते लंजा शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने अभी तक पीछे नहीं मुड़ा था, बट उसे पता था कि ये इंसान कौन है। सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे इस नाम से बुलाता है, उसका हस्बैंड। तो उसने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है। विंग दौड़ते हुए लंजा के सामने आया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड उसके हाथ में एक हैंडकरचीफ रखा और कहा तुम ये भूल गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।